ना अहंकार ना घमंड, ये डायलॉग आपने क्यों लिखवाया? कहाँ किसमें घमंड है, कैसे घमंड है, वो लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगा है कि गीता भोकल जी के खिलाफ समाज में ऐसा क्या है वो हार जाए? और ये तो वो विधायक है, एक तरफा जीतते जाती थी, आके लोगों के बीच में जाके ये कहती थी कि मुझे तुम्हारी वोटों की जरूरत ही नहीं है, मुझे तुम्हारी वोट नहीं चाहिए। कि जहाँ पे भाजपा मजबूत थी वहाँ से भाजपा हार रही है, जहाँ से कांग्रेस मजबूत थी वहाँ से कांग्रेस हार रही है। भाजपा बहुत सारी विधानसभा 90 विधानसभाओं के अंदर मजबूत है। आपका कहना तो यही बनता है, लेकिन स्थिति तो इसकी अपोजिट लग रही है। और अब जिस भी गांव में जाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ में, बैंड बाजों के साथ में, ट्रैक्टरों के काफले के साथ में, बाइकों के काफले के साथ में, ये चुनाव लोगों ने सरपंच का चुनाव बनाया हुआ है। जिला परिषद का चेयरमैन बनने के बाद भी मेरा रवैया वही रहा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये पद लोगों का दिया हुआ पद है। इसका जिस आदमी ने घमंड किया, जनता उसको घमंड के तोड़ने का काम करती है। तो मेरे परिवार में ये गुमान नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल गई तो हम बहुत बड़े आदमी हो गए, क्योंकि हम लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम करते हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं पॉलिटिशियन जी, और कुछ समाज की सोच के चलते हैं जी। ये जो पॉलिटिशियन जो है, इनकी एक ही सोच रहती है कि जनता को दुखी करो, अगली बारी जनता मुझे फिर बढ़ाने का काम करेगी। तो सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। हमारे साथ है कप्तान बिरदाना जी। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्ते नमस्ते जगदीप शर्मा जी, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को नमस्ते मेरी तरफ से। पहला ही सवाल ये जी, ना अहंकार ना घमंड, ये डायलॉग आपने क्यों लिखवाया? मतलब किस में आपने घमंड और अहंकार दिखा भाई, आपने डायलॉग लिखवाया? देखिए, जनप्रतिनिधि का एक चरित्र होना चाहिए जी, कि जो लोगों के द्वारा दी गई जो चीजें हैं, चाहे जो कोई पद है या कुछ भी है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर है जी, और कुछ लोगों में ये पद मिलने के बाद घमंड हो जाता है। ये इशारा कहाँ लग रहा है जी? नहीं, वो लोगों को पता है कहाँ किसमें घमंड है, कैसे घमंड है, वो लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों की सेवा के लिए ये पद होता है, और जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में रहे, लोगों की सेवा करे, इसलिए लोग अपना 5 साल में एक बारी वोट देकर उसको जिताने का काम करते हैं, ताकि वो हमारे बीच में रहे, हमारे लिए रहे और हमारे लिए काम करे। तो भाई बता देता हूँ, मैं कप्तान बिरदाना जी झज्जर विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार हैं। ऐसा क्यों मनने लगा है? जब मैं झज्जर में आया, लोगों से मिला, तो आम जनता ये जरूर कहे कि भी कप्तान बिरदाना मजबूत कैंडिडेट दिया। अब की बार भाजपा ने, अब की बार मतलब पिछली बार हड़वे थे, अब की बार की क्या खास, मतलब कप्तान मैं लोगों के बीच में लगातार 17 साल से हूँ जी, और लोग हर आदमी को परख लेते हैं जी। तो मेरा भी जो व्यवहार लोगों के बीच में रहा, उस व्यवहार की बदौलत लोगों को एक ये सोच थी लोगों की, यदि कप्तान बिरदाना को टिकट मिलती है तो न केवल चुनाव जीतने का काम करेगा, बल्कि लोगों की आशाओं पर भी खरा उतरने का काम करेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उस सोच को आगे बढ़ाते हुए मुझे झज्जर हल्के से उम्मीदवार बना के जन बीच में भेजने का काम किया। यह पार्टी को ऐसा डर था कि भाई अगर कप्तान जी को टिकट नहीं दी तो कभी किसी और पार्टी में चले जाएं, ऐसा कुछ मैसेज मैंने तो सुना नहीं। यह डर था क्या भाजपा को ऐसा? भाई, जब मैं आज भी जिला परिषद का चेयरमैन हूँ जी, और एक दायित्व तो है मेरे पास पार्टी का जी, मैं जिम्मेवार पद पे हूँ। यदि मेरे जैसे लोग भागने लगेंगे तो फिर पार्टी कहाँ चलेगी? ये संगठन का कोई भी कार्यकर्ता है या संगठन का जो पदाधिकारी है, वो कभी पार्टी छोड़ के नहीं भागता। हाँ, कुछ स्वार्थी लोग रहते हैं, जिस तरह पिछली बारी जिनको टिकट मिली थी वो आज हमारे साथ नहीं है, तो वो उनकी अपनी सोच है। पिछली बार क्या आप उनके साथ थे? हाँ, मैं उनके साथ था। मैं क्या, पूरी टीम हमारी उनके साथ थी। जितने भी टिकट मांगने वाले प्रतिनिधि थे, कैंडिडेट थे जी, वो सभी ने उनके साथ काम किया। लेकिन उनका चलो कुछ अपना, जो देखो, मेरा अपना मानना है, कैंडिडेट की खुद की एक छवि मायने रखती है चुनाव के अंदर जी। कैंडिडेट की खुद की अपनी वोट मायने रखती है चुनाव जीतने के लिए। मैं कुछ कांग्रेस की ऐसी सीट है जो कांग्रेस कभी हारती ही नहीं, तो उसमें से एक सीट झज्जर भी है। आपको क्या लगा है कि गीता भोकल जी के खिलाफ समाज में ऐसा क्या है वो हार जाए? क्या उन्होंने ऐसे काम नहीं करवाए या आप ऐसे काम करवाओगे? देखिए, एक तो मैंने पहले ही आपने जो कहा कि ना घमंड ना अहंकार, तो सबसे बड़ी बात तो विधायक जी के लिए ये है। अच्छा, उनमें घमंड अहंकार है? ऑटोमेटिक, ये तो लोग बताते हैं।
कि जो कांग्रेस के भी जो वर्कर जी। हैं उनको भी कितनी इज्जत दी, कितनी तवज्जो दी, वो लोगों के सामने है। वो कांग्रेस के वर्कर ही बता देंगे। और ये तो वो विधायक है, एक तरफा जीतते जाती थी, आके लोगों के बीच में जाके ये कहती थी कि मुझे तुम्हारी वोटों की जरूरत ही नहीं है, मुझे तुम्हारी वोट नहीं चाहिए। और जिस समय भारतीय जनता पार्टी की टिकट बढ़ती थी उस समय ये अम्बेडकर चौक पर जाके लाडू बांट के आती थी। आज अपनी टिकट बढ़ी तब भी लाडू नहीं बांटे। तो ये खोप जो है कि जनता जब चाहे आगे भेज दे और जब चाहे जो वापस भेज सकती है। ये लोकतंत्र के अंदर जनता के पास ये अधिकार है। ऐसा क्यों लग रहा है कि जहां पे भाजपा मजबूत थी वहां से भाजपा हार रही है, जहां से कांग्रेस मजबूत थी वहां से कांग्रेस हार रही है? ऐसा कौन से समीकरण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा बहुत सारी विधानसभा 90 विधानसभाओं के अंदर मजबूत है। आपका कहना तो यही बनता है, लेकिन स्थिति तो इसकी अपोजिट लग रही है। नहीं, वो आप कह रहे हो ना, आपका कहना भी जायज है क्योंकि पत्रकार हो। आपने टेढ़े मेढ़े सवाल पूछने हैं जी। लेकिन आज आप लोगों के सामने है भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बनाने जा रही है। और यहाँ 2024 की नहीं, मैं आपको बता दूं 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी रहेगी और केंद्र में भी रहेगी। क्योंकि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं गरीब आदमी को विकास के लिए, किसान मजदूर को ना ऊपर उठाने के लिए, आज तक कांग्रेस पार्टी ने वो काम नहीं किए। लोगों को यदि सही मायने में दिल में जगह बनाने का यदि किसी ने काम किया तो आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड के तहत हो, चाहे 70 साल से ऊपर लोगों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा की बात हो, या किसान को सम्मान निधि की बात हो, किसान की 14 फसलें जो MSP बिकवाने की बात हो, एक किसान को जो फसल का बीमा वाली जो बात है, ये सारी सुविधाएं जो नीतियां जो आज भारतीय जनता पार्टी ने बनाई वो उस गरीब आदमी को छू के बनाई। ऐसा मैंने देखा जब जिस दिन आपका नामांकन था, बहुत शानदार बड़ा कार्यक्रम आपका था, और उस कार्यक्रम में मैंने देखा कि बहुत सारे आपके कार्यक्रम में आपको चाहने वाले लोकसभा में दीपेंद्र को चाह रहे हैं, लेकिन विधानसभा में ये चाह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, कप्तान बिरधाना चाहिए। इस बात की कितनी पुष्टि करते हैं आप? क्या लगता है ये लोगों का प्यार ही है और ये लोगों की ही आवाज थी कि लोग चाहते थे कि आप हमारा अपना भाई, अपना बेटा प्रतिनिधि के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर झज्जर के अंदर आए। और वो जलवा आप लोगों ने नॉमिनेशन के समय देख लिया होगा जी। और अब जिस भी गांव में जाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ में, बैंड बाजों के साथ में, ट्रैक्टरों के काफिले के साथ में, बाइकों के काफिले के साथ में, ये चुनाव लोगों ने सरपंची का चुनाव बनाया हुआ है। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन जो कहते हैं कि 3 बारी की विधायक है जी, वो विधायक सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगती हुई दिखाई देती थी। 5 साल तक लोगों के बीच में ना उन्होंने कभी आना हुआ उनका, ना लोगों ने कोई काम किया। ये नाराजगी लोगों की है और इस नाराजगी का लोग बदला भी लेंगे। और 5 अक्टूबर को ये आपके सामने है, एक तरफा वोटिंग होगी और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा जी, तो मौजूदा विधायक को वापिस कलायत भेजने का काम करेंगे। मैं जिस दिन नामांकन में आपके कार्यक्रम को देख रहा था तो स्टेज पर आप बैठे थे और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बैठे थे, लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हुआ, ऑडियंस जब चलने लगी, तो ऑडियंस के बीच में मैंने आपकी माता जी को देखा, मैंने आपकी धर्मपत्नी को देखा। मैंने पूछा जी आप यहाँ क्यों बैठे हो? बोली रे हम तो हमारे इनके गिले आए थे, अड़ा के बैठ गए। मतलब वो स्टेज के पास या VIP क्षेत्र में बैठने की बजाय आम ऑडियंस में बीच में बैठे हैं सिंपल तरीके से। उनको मेरे ख्याल से यही अंदाजा नहीं कि भाजपा की टिकट पे उनके पति, उनके बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी गरिमा की बात है। लेकिन वो आम जनता में, आप कह रहे हो कि आप नेता नहीं, लेकिन ये भावना आपके परिवार में दिख रही है कि वो नेता वाली मान ही नहीं रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ऑडियंस के बीच में। मैंने आपको पहले बताया जी, मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ जी, एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी की तरह लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं जिला परिषद का चेयरमैन नहीं बना था तभी भी ऐसा ही था, जिला परिषद का चेयरमैन बनने के बाद भी मेरा रवैया वही रहा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये पद लोगों का दिया हुआ पद है। इसका जिस आदमी ने घमंड किया, जनता उसको घमंड के तोड़ने का काम करती है। और रही बात मेरे परिवार की जी, तो मेरा परिवार भी हमेशा इसी लगन में रहता है, मुझे आगे बढ़ाने का काम करता है कि जो हम आज समाज सेवा की जो ठेकेदारी लेके चलते हैं जी, सही मायने में समाज की हम सेवा करें। और ये 2 साल का जो समय मुझे मिला, जो दायित्व मुझे चेयरमैन का मिला, उसमें हमने करके दिखाने का भी काम किया। और इसीलिए आज लोग एक तरफा ये आवाज उठाते हैं
कि जो कहता है वो करता है, और ये मेरी सोच भी है कि जो कहा वो किया। मोदी जी ने जैसे वीआईपी कल्चर को प्रमोट किया, वीआईपी कल्चर को जैसे खत्म किया है, आपके माताजी ने, आपकी वाइफ ने उस कल्चर को बिल्कुल ही डैमेज कर दिया कि भाई एक इतना बड़ा कैंडिडेट, उसकी उनकी माताजी, उनकी पत्नी सिंपल सी बाटा की चप्पल मारे, ना कुछ श्रृंगार, ना कुछ, सिंपल, और आम ऑडियंस के साथ बैठे। किसी ने फिर बताया मेरे को, भाई ये कप्तान बिरधाना जी की माताजी हैं, धर्मपत्नी हैं। कम से कम ये तो कह देते, भाई माँ तू मेरे तो लिहाज रख, तू किसकी माँ है, बढ़िया कपड़े पहन के चल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो जी, दायित्ववान कोई कार्यकर्ता हो, उसके लिए पूरा देश उसका अपना है, और वही कल्चर अपना भी है। मेरा परिवार है, मैं गृहस्थी आदमी हूँ, परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो मेरी जिम्मेवारी है मेरे परिवार के साथ साथ मेरे पूरे हलके की जिम्मेवारी है, और वो सिंप्लिसिटी मेरे परिवार में आज भी है और आगे भी रहेगी। मेरे परिवार में ये गुमान नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल गई तो हम बहुत बड़े आदमी हो गए, क्योंकि हम लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम करते हैं, स्टेज पे बैठकर राजनीति करने का काम। वो जब मैंने सीन देखा तो योगी आदित्यनाथ वाली फीलिंग आई। योगी आदित्यनाथ का परिवार बिल्कुल सिंपल है, उनकी बहन बिल्कुल सिंपल एक दुकान करे बैठी है, वो एक फीलिंग मेरे को आई। लेकिन अब आम जनता की समस्याएं, भाई ये एक बार दिखाइए, जोड़ सा रोड पे दिखाइए, देखो जी, यो इतना पानी, इतना तालाब, ये इनसे समस्याओं से कब निजात मिलेगी? अरे तो ठंडी बारिश भी नहीं हो रही। इस साइड दिखाइए भाई, इस साइड देख, ये जोड़ता है, निजात कब मिलेगा? हाईवे पे, मेन रोड पे, ये क्या सक्षम हो आप इन सब चीजों को खत्म करने? देखिए, मेरी जब से दायित्व मुझे चेयरमैन का मिला जी, और हर एक गांव के अंदर कोशिश हमने ये की है कि गंदे पानी की निकासी रहे, उसके लिए नाले बनवाने का काम किया जी। ये जो रोड वाला जो मामला है जी, इस रोड के साथ साथ जी नाले भी बनने जरूरी हैं ताकि पानी की निकासी हो, और ये बड़े प्रोजेक्ट के काम हैं जो विधानसभा के सत्र पर उठाए जाते हैं। और माननीय विधायिका जी को 25 करोड़ रुपए रोडों के मिले भी थे, और ये शर्म की बात है कि रोड न बना करके वो 25 करोड़ रुपए वापस उन्होंने भेजने का काम किया। ऐसा क्यों होता? काम क्यों, मतलब 25 करोड़ वापस क्यों भेजते? काम तो पैसे कहीं भी लगाए जा सकते हैं अपने हल्के को लेके। देखो, कुछ लोग होते हैं पॉलिटिशियन जी, और कुछ समाज की सोच के चलते हैं जी। ये जो पॉलिटिशियन जो है, इनकी एक ही सोच रहती है कि जनता को दुखी करो, अगली बारी जनता मुझे फिर बनाने का काम करेगी। इनका तरीका रहता है सरकार को बदनाम करने का। लेकिन पहली बारी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, चाहे वो बरसाती पानी की निकासी का जो काम था, हमने यहाँ पर करोड़ों रुपए अपने झज्जर विधानसभा के अंदर लगा के और पाइपलाइन के थ्रू बरसाती पानी को निकालने का काम किया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो था अपने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो नेशनल हाईवे के साथ नहीं जुड़ा हुआ हो। जो इंटरनल रोड की बात है, उसकी आवाज माननीय विधायिका जी को उठानी चाहिए थी, और यहाँ से ग्रांट पास करा के और ये रोडों का डेवलपमेंट कराना चाहिए था। लेकिन खुद जो मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ रुपए दिए, वो भी उन्होंने नहीं लगाने का काम किया। ये हालात जो है, ये आपको बताते हैं कि विधायिका जी कितना लोगों से प्यार करती है, कितना लोगों का विकास कराना चाहती है, ये आप सबके सामने है। अभी आपका मान लो विधायक बन गए तो प्रमुख प्राथमिकता पे क्या चीज है? ज्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करूंगा क्योंकि अभी आपका कार्यक्रम भी आ चुका है। देखिए, मैं 17 साल से लोगों के बीच में हूँ जी, एक एक गली से वाकिफ हूँ, एक एक गांव की समस्या से वाकिफ हूँ, और मेरा अपना मानना भी है कि लोगों का आशीर्वाद जिस तरह का मुझे मिला हुआ है जी, मैं विधानसभा के अंदर जाके न केवल आवाज उठाने का काम करूंगा, बल्कि वहां से जितना भी डेवलपमेंट के जो फंड होंगे वो लेकर के और अपने इलाके का विकास कराएंगे। ये अपनी प्राथमिकता रहेगी। उसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की यदि बात करें तो शिक्षा के लिए भी एक अच्छा यहाँ पर अपने इलाके में कोई बढ़िया सी यूनिवर्सिटी आए, कोई पीजीआई टाइप का यहाँ पर आए, ताकि कोई एम्स टाइप का आए जो एजुकेशन हब जो रहे। क्योंकि आसपास के जो हमारा क्षेत्र है बहुत सा ग्रामीण क्षेत्र है, और उधर रेवाड़ी, इधर रोहतक और उधर दादरी और झज्जर में कुछ इस तरह का है नहीं है। तो आप चाहेंगे कि मातनेल के आसपास में कहीं हमारे हल्के के बीच में कहीं ऐसी सुविधाएं मिले ताकि हल्के का विकास भी हो और लोगों को नजदीक के नजदीक सुविधाएं भी मिले। ये डेवलपमेंट का जो सोच है अपनी, ये सही मायने में चरितार्थ करने का काम करूंगा।
और लोगों को अलग से दिखाने का काम करूंगा कि सही मायने में जनप्रतिनिधि जो होता है वो ऐसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये है हमारे कप्तान बिरदाना जी, ना घमंड ना अहंकार, कप्तान बिरदाना। हम देख लिए भाई अब की बार की नहीं। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।